हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन प्रजनन की वह प्रक्रिया होती है जहां पे दो युग्मक भाग लेते हैं, यानी एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। अब यहाँ पे हम फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे कि जहां पे फ्लावर में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, प्रजनन कैसे होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी प्लांट हो, उस प्लांट का जो मेन प्लांट बॉडी होता है ना, जो मेन बॉडी होता है वो स्पोरोफाइट होता है। उसका स्पोरोफाइट क्या है कि स्पोरोफाइट के द्वारा पुष्प का डेवलपमेंट होता है, या कहा जाए कि पुष्प जो होता है वो विकसित होता है स्पोरोफाइट के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे पुष्प फ्लावर क्या है कि ये पौधे का मुख्य जनन अंग होता है, और किसी भी पुष्प का निर्माण जो होता है वो प्ररोह या शूट के द्वारा किया जाता है। प्ररोह या शूट के द्वारा पुष्प का निर्माण होता है। जहां पर पुष्प में जो प्रजनन की प्रक्रियाएं होती हैं, वो प्रजनन की प्रक्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। जहां पे हम पढ़ते हैं, सबसे पहला पार्ट इसका होता है प्री फर्टिलाइजेशन, यानी निषेचन के पहले की प्रक्रिया। दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन, जहां पर युग्मक मिलते हैं और निषेचन होता है, उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और तीसरा है इसका पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन के बाद क्या परिवर्तन होता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी निषेचन के बाद की क्रिया। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ना शुरू करेंगे। हम पहला टॉपिक होगा इसका हमारा प्री फर्टिलाइजेशन। तो देखिए, हम शुरू करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन आपका क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन में देखिए 2 युग्मक होते हैं। यहाँ पे एक होता है हमारा मेल सेक्स ऑर्गन, दूसरा होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन। जहां पर मेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं एंड्रोसियम या पुमंग, जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं गाइनोसियम या जायांग। अब देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पे अध्ययन करेंगे मेल सेक्स ऑर्गन का, एंड्रोसियम के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं कि एंड्रोसियम क्या है। देखिए, एंड्रोसियम यानी पुमंग को हम स्टामेन में बोलते हैं, यानी कि पुष्प केसर। स्टामेन का निर्माण जो होता है वो 3 पार्ट्स के मिलने से होता है, और वो तीनों पार्ट्स हमारे हैं फिलामेंट यानी पुंकेसर, एंथर यानी परागकोश, और पॉलन ग्रेन यानी परागकण। इन जिसमें से आपका एंथर और फिलामेंट के मिलने से स्टामेन का निर्माण होता है। पॉलन ग्रेन क्या है? पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है जब एंथर का स्फुटन होता है, यानी जब परागकोश विकसित होकर फटता है तो वहां से फिर पॉलन ग्रेन क्या होता है कि रिमूव होता है, निकलता है। जहां पे परागकण का मुख्य कार्य होता है निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेना। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी जायांग। अब देखिए, जायांग को हम पिस्टिल भी बोलते हैं, यानी पुष्प योनि। पुष्प योनि वो भाग होता है कि जहां पर निषेचन की प्रक्रिया होती है वहां पे। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे, देखिए इनके भी 3 भाग होते हैं। एक होता है स्टिग्मा यानी वर्तिका, दूसरा होता है स्टाइल यानी वर्तिका, और तीसरा होता है ओवरी यानी अंडाशय। अब इन पूरे भाग को, यानी मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम और आसान अगर हमको समझना है तो हम इस पुष्प में समझ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक पुष्प बना हुआ है आपका। ये पुष्प के देखिए नीचे वाला भाग है तो उसको हम बोलते हैं थैलेमस यानी पुष्पासन। पुष्पासन यानी वह भाग होता है जहां पे पुष्प का आसन, उसी को हम क्या बोलते हैं? पुष्पासन बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इस पुष्प में देखिए बिल्कुल सेंटर में एक भाग है, इसको हम बोलते हैं, ये आपका यही जो होता है ना कि फीमेल सेक्स ऑर्गन यही होता है आपका। अब इसमें देखिए जो सबसे ऊपर का एक भाग है उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, और ये देखिए जो बिल्कुल एकदम नलिकाकार एक संरचना बनी हुई है इसको हम बोलते हैं स्टाइल यानी वर्तिका, और ये नीचे की ओर देखिए एक लोब सा बना हुआ है गोलाकार थोड़ा सा, उसको हम बोलते हैं ओवरी या अंडाशय। अब देखिए, वर्तिका यानी स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा वह भाग होता है जहां पर परागकण सबसे पहले स्टिग्मा पर जाकर बैठता है, और
स्टिग्मा का ऊपरी परत जो होता है वो बिल्कुल चिपचिपा होता है, जिसपे परागकण जब वहां पे जाके बैठेगा तो फिर वो क्या होता है कि उस पे धीरे धीरे चिपक जाता है, और उसी की वजह से परागकण जो होता है वो स्टिग्मा के ऊपर अस्थायी रूप से रुकता है। दूसरा आपका है स्टाइल। स्टाइल क्या है कि जब परागकण इस स्टिग्मा पर जाकर बैठता है वर्तिकाग्र पर, तो इसी स्टाइल या वर्तिका के माध्यम से होता हुआ वो अंडाशय तक पहुंचता है, जहां पे स्टाइल ऊपर की ओर स्टिग्मा से और नीचे की ओर ओवरी से जुड़ा होता है, जिसका मुख्य कार्य होता है परागकण को स्टिग्मा से ओवरी तक पहुंचाना। अब तीसरा पार्ट इसका होता है हमारा ओवरी। ओवरी में जब आपका परागकण पहुंच जाता है तो वहां पर जाने के बाद निषेचन की प्रक्रिया आगे पूर्ण होती है, आगे प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब हम देखिए यहाँ पे सेंटर के बाद यहाँ पे देखिए एक भाग बना हुआ है रेड कलर से, आप इसमें देखिए ऊपर की ओर देखिए दो लोब आपको दिखाई देगा दोनों तरफ। ये जो लोब दिख रहा है ना, यही लोब जो होता है इसको हम बोलते हैं एंथर। इस लोब को हम क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं, यानी परागकोश। और ये जो लंबा वाला इसका भाग दिख रहा है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं इसको, यानी कि पुंकेसर। अब देखिए यहाँ पे यही जो एंथर है ना, ये जो लोब होता है, यही लोब जब क्या होता है इसका स्फुटन होता है, जब ये विकसित होता है तो विकसित होने के बाद फिर इसी से परागकण जो होता है कि वो बाहर निकलता है। अब देखिए इसके बाद एक भाग और है आपका, ये देख रहे हैं ना, ये इसको ये लीफ टाइप का होता है जिसको हम पंखुड़ी भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं कोरोला। कोरोला यानी दलपुंज। और कोरोला के एक भाग को हम बोलते हैं पेटल यानी दल। यानी कोरोला जो होता है वो पूरा समूह होता है और उसका एक भाग जो होता है वो क्या होता है? पेटल होता है या दल होता है। और ये सभी पौधों में अलग अलग रंग का हो सकता है। इनके कलर लाल हो सकते हैं, पीले हो सकते हैं, नीले हो सकते हैं, सफेद हो सकते हैं, ये कई कलर के हो सकते हैं। अब इनका एक कार्य और होता है जो ये होता है कि ये किसी भी जीव को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, यानी आकर्षण का जो काम होता है वो किसका होता है? पेटल का होता है, यानी दल का होता है। और इन्हीं के द्वारा पौधों में क्या होता है कि सुगंध आते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न ये भी उठता है कभी कभी कि जो पौधों में सुगंध होता है वो सुगंध आता कैसे है? तो मैं आपको ये बता दूं, देखिए यहाँ पे नोट पे हमने एक पॉइंट लिखा है कि एक होता है, एक पदार्थ होता है टर्पीन और एक होता है बेंजीन। तो टर्पीन और बेंजीन का जब रासायनिक क्रिया होता है ना, तो रासायनिक क्रिया के पश्चात फिर क्या होता है कि वो हवा में मुक्त होता है, और वो जैसे मुक्त होता है फिर क्या होता है वो सुगंध जो होती है ना हवा में मुक्त हो जाती है। यानी ये कहने का कि पुष्प में सुगंध आने की जो क्रिया है वो टर्पीन और बेंजीन के रिएक्शन के कारण होता है। अब इसके बारे में हम आपको आगे और बताएंगे कि कैसे कैसे इसका प्रोसेस होता है। फिलहाल अब देखिए यहाँ पे एक भाग नीचे की तरफ है जिसको हम बोलते हैं कैलिक्स या बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज का मतलब यानी बाहर की ओर। कैलिक्स के एक पार्ट को, एक भाग को हम बोलते हैं सेपल यानी बाह्य दल। इनका जो कार्य होता है वो ये होता है कि जब ओवरी अभी विकसित नहीं हुआ होता, कोई भी प्लांट का फ्लावर जो है जब वो डेवलप नहीं किया होता, तो ये पूरी तरीके से ओवरी को क्या करते हैं? कवर करके रखते हैं और उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। दूसरी बात कि सेपल का कलर किसी भी पौधे में ये हरा ही होगा, इनका रंग हमेशा हरा होता है। और ये क्या करते हैं? इनका मुख्य कार्य जो होता है वो होता है ओवरी या अंडाशय को कवर करना। तो ये पुष्प के भाग हैं जिसके बारे में हमने आपको बताया, और ये जितनी टॉपिक आपको बताई गई है मुझे उम्मीद है कि आप बताए गए इस टॉपिक से पूर्णतः संतुष्ट होंगे। और हम चाहते हैं कि आप इसको देखें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बेल आइकन का बटन दबाएं, क्योंकि जो अगला वीडियो हमारा आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। इसके लिए आपको धन्यवाद। गुड इवनिंग।